अवस्थाएं लगातार बदलती रहती है और उस बदलने पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो ये निर्वाण आखिर क्या होता है? तो हर आदमी की मानसिकता होती है, उसकी कामना होती है कि सुख मिले और वो अभी मिले, जीते जी। बुद्ध ने दावा किया है कि आप सुख पा सकते हैं अभी अभी जीते जी। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। आपने निर्वाण को पा लिया, सुख प्राप्त पा लिया। भिक्षु, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? भाइयों और बहनों, बुद्ध ने जो अपने धम्म की शिक्षा दिए हैं उसका प्रमुख उद्देश्य है निब्बान की प्राप्ति करना। निब्बान को ही निर्वाण कहते हैं। तो ये निर्वाण आखिर क्या होता है? हम जो अलग अलग धर्म देखते हैं उनकी शिक्षा ही है, समझते हैं, ये सभी स्वर्ग की बात करते हैं और उनका कहना है कि सभी प्रकार का सुख ये स्वर्ग में उपलब्ध होता है और इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति करना ही हर आदमी का उद्दिष्ट होना चाहिए। और चूंकि स्वर्ग जो है वो ईश्वर के अधीन है, तो ईश्वर को मनाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उससे मांगने के लिए जो व्यवस्था है उसको धर्म कहते हैं और उस धर्म का पालन हर आदमी ने करना चाहिए। इसका पूरा बल, पूरा जोर जो है वो ईश्वर पर है, मानने पर है और उसको प्रसन्न करने के लिए हर तरह का काम करने पर है। और तब कहीं मृत्यु के बाद स्वर्ग जो है प्राप्त होगा, ऐसी इनकी शिक्षा है। लगभग सभी धर्म दुनिया के इसी बात पर जोर देते हैं कि स्वर्ग ही प्राप्त करना है और उसके लिए ही जीना है। लेकिन बुद्ध इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा जीना है, जीवित रहना है, स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग पश्चात कब मिल जाता है इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हर आदमी जानता है कि उसे सुख चाहिए। सुख की कामना करते हुए ही वो जीता है, जीवित रहता है, जीना चाहता है और वो सुख उसे अभी इस जीवन में चाहिए, इस वक्त चाहिए। तो हर आदमी की मानसिकता होती है, उसकी कामना होती है कि सुख मिले और वो अभी मिले, जीते जी। इस परिस्थिति का विचार जो है किसी धर्म में नहीं किया, इसके बारे में सोचा ही नहीं कि आदमी प्रत्यक्षात क्या चाहता है। सुख तो चाहता है, ये सभी ने कबूल कर दिया, लेकिन वो कब चाहिए इसके बारे में सभी धर्म जो हैं चुपचाप बैठते हैं, कहते कि बाद में, अभी इस वक्त नहीं। तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है मनुष्य के सामने। क्या करें? सुख तो चाहिए, किस धर्म के पीछे दौड़े? अगर आदमी ईमानदार है स्वयं के प्रति, सोच करने वाला है, सोचने वाला है, समझने वाला है, तो सीधे तरीके से ये बात को कबूल करेगा कि मुझे तो सुख अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, जीते जी चाहिए। और फिर जीते जी सुख जिस जरिए मिल सकता है, बस मैं उसका ही स्वीकार करूंगा, क्योंकि अभी चाहिए मुझे जीते जी सुख। मृत्यु के बाद मिलेगा या नहीं कोई भरोसा नहीं है। अभी अगर मुझे मिल गया तो मृत्यु के बाद मिले न मिले उसकी परवाह नहीं।
लेकिन अभी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सही सोच रखने वाला हर आदमी इस तरह से निर्णय कर सकता है और बुद्ध के बारे में सोच सकता है और बुद्ध का स्वीकार कर सकता है कि बुद्ध ने निर्वाण कहा है, संपूर्ण सुख की प्राप्ति कहा है, और ये प्राप्ति अभी इस वक्त जीते जी हो सकती है। तो बस बुद्ध ही मुझे करीब के हैं, नज़दीक हैं, और इनके कहने की बात जो है उसको अपना कर ही मैं अभी जीते जी अपने सुख को प्राप्त हो सकता हूँ। लेकिन इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग बहुत कम हैं, और उसका कारण है एक महत्वपूर्ण, जो जाते जाते हम देख लेंगे। बचपन से जो आदतें हमको लगती हैं, बचपन से जो विचार हमारे मन में ठूस कर भरे जाते हैं, उस वक्त तो समझ कुछ होती नहीं, किसी भी बात पर सोचने का वक्त नहीं होता, वो ताकत नहीं होती। बचपन में तो हम सिर्फ लेते रहते हैं, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, और फिर करीब के लोग, आसपास के लोग जो जो कुछ कल्पनाएं, जो जो विचार हमको देते हैं, हम उनको अपनाते हैं, मानते हैं। परीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि परीक्षा करने की ही उतनी ताकत हमारे मन में नहीं होती उस वक्त। और फिर उसी मान्यताओं पर चलने वाले लोगों के साथ हम हमेशा रहते हैं। ये तो लगातार जारी है, उनके साथ ही रहना, वही विचार बार बार सुनना, उसी विचारों के अनुसार लोग करते रहते, कुछ ना कुछ कर्मकांड करते हैं, त्यौहार करते रहते, कुछ ना कुछ मनवाते रहते हैं, हम भी उसमें शरीक होते रहते हैं, और हमारी आदत बन जाती है। इसको गौर से सुनिए, गौर से ध्यान में रखिए, आदत कैसे बन जाती है। इस तरह से हमारी आदत बन जाती है। तो जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज की जो मान मान्यताएं, विचार होते हैं, ये हम बिना जांचे, बिना उसको समझे ऐसे अपनाते हैं, और अपनाते हुए वो लोग उसी तरह से व्यवहार करते, तो हम भी व्यवहार करने लगते हैं। तो आदत हमारी पक्की हो जाती है, और बाद में सोचने की ताकत हमारी लगभग खत्म हो जाती है। तो जब ये सवाल पैदा होता है कि मुझे तो सुख चाहिए, और वो तो जो मान्यता मेरी है, जो धर्म मेरा है, जो कहता है कि मृत्यु के बाद ही स्वर्ग के रूप में आपको सुख मिलेगा, ये तो सुनता है, समझता भी है, लेकिन सोचता नहीं है। फिर उसके सामने ढेर सारे उल्टे सवाल खड़े होते हैं। मेरी परंपरा है, मेरा धर्म है, मेरी मान्यता है, इतने सारे लोग जो मैं अपने समझता हूँ वो भी उसी को मानने वाले हैं, तो उनके खिलाफ मैं कैसे जाऊँ, उनका विरोध क्यों करूँ। ऐसे ढेर सारे सवाल पैदा होते हैं, और आदमी उसी में पूरी तरह से लटक जाता है। और ये कारण है कि बुद्ध ने जो सामने ये सवाल रखा है कि भाई क्या चुनोगे, अभी जीते जी सुख पाना, इसका चयन करोगे, या मरने के बाद सुख पाने पर ही भरोसा करोगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल पर लोग सोचना नहीं चाहते। आप समझ रहे इस बात को। तो आदत से आदमी मजबूर हो जाता है, और ये आदतें जो हैं अंधश्रद्धाओं को, गलत बातों को बढ़ावा देती हैं, और उनको लगातार आगे चलाती रहती है। उसका प्रसरण जारी रहता है, उसका चलन जारी रहता है, वो कहीं थमता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण सोच हमें रखनी चाहिए कि हमारी दिमाग की ताकत को हम जितना शुद्ध रखें, उतना रखने की हम कोशिश करनी चाहिए। सोचना जरूरी है, बगैर सोचे कुछ होता ही नहीं। और सोचने की क्षमता अपने पास होते हुए भी अगर हम नहीं सोचते हैं, तो ये सारा मूर्खता है और कुछ नहीं है। ये मूर्खता है, हम अपना ही घात करते हैं,
खुद को ही धोखा देते हैं। इतनी भारी मूर्खता है, सामान्य मूर्खता नहीं है। और ढेर सारे लोगों के भी जीवन के हम इस तरह से पक्षपाती हो जाते हैं। तो इसलिए निर्णय करना, ये समझना कि क्या सही है और वो हमें अब कब चाहिए और किस तरह से प्राप्त होता है, इसके बारे में सोचना हर मनुष्य की एक स्वाभाविक जिम्मेदारी है और उसको निभाना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ निर्वाण की बात बाबा साहब ने रखी है कि निर्वाण आखिर क्या है। जो बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण जिसने प्राप्त किया वो जीते जी सभी सुखों को प्राप्त हुआ। तो निर्वाण ये सभी सुखों का निदर्शक शब्द हैं और ये सर्व सुख जो है अभी जीते जी हम अनुभव करते हैं। तो हम निर्वाण की स्थिति में, निर्वाण की अवस्था में जीवन जीते हैं। मतलब पूरी तरह से सुख पाकर उसी सुख के अनुसार सुखपूर्वक हम अपना उर्वरी जो जीवन है वो जीते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसको पाना हर मनुष्य का आद्य कर्तव्य होता है। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं को, तुम्हें तो मेरा उत्तराधिकारी बनना है, वारिस बनना है। किस चीज के वारिस बनोगे? बुद्ध की तो अपनी कोई संपत्ति नहीं है, अपने पास ऐसा कुछ देने लायक नहीं है जो हाथ में है लिया उठाया और दूसरों को दे दिया। ये तो सब मन की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं, उस अवस्था की बातें हैं, उस स्थिति की बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और अपनानी चाहिए। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि सभी भिक्षुओं, तुम मेरे दायाद बनो, उत्तराधिकारी बनो। किस तरह से? इस शिक्षा को अपनाकर, इस विचार को अपनाकर और उसको प्रत्यक्षात कृति में लाकर तुम मेरे दायाद बन सकते हो, तो उत्तराधिकारी बन सकते हो। तो स्मरण रहे, बुद्ध धम्म को मानने वाला, स्वयं का बौद्ध कहने वाला हर आदमी, हर व्यक्ति ये बुद्ध का वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। वो कितना पालन करता है इसके बारे में मत सोचिए, वो कितना आगे बढ़ चुका है, प्रगति कर सका है, इसके बारे में मत सोचिए। चूंकि ये इस पर विश्वास करता है कि मुझे अभी इस वक्त इस जीवन में सुख को पाना है पूरा पूरा, और ये सुख जो है बुद्ध ने दिया है, उनकी शिक्षा के अनुसार हम पा सकते हैं, तो बस मैं उसी को अपना रहा हूँ। इस तरह से बुद्ध धर्मों को अपनाने वाले जो हैं वो हर आदमी बुद्ध का वारिस बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। और फिर हम लोग याद में रखें, स्मरण रखें कि जो परिशुद्धि, जो गरिमा, जो महानता बुद्ध के इस उत्तराधिकार में है, जो उन्होंने हमको सौंपा है, निर्वाण का रास्ता, निर्वाण की स्थिति, ये कोई सामान्य उत्तराधिकार नहीं है। ये बड़ा पवित्र है, बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत उच्चतम है। तो उसकी ये श्रेष्ठता, उसकी गरिमा हमें कायम रखनी चाहिए। उसे बाधा पहुंचे, इस आदर्शों को कुछ कम नजर से देखने लगे और या तो हम उसको कमजोर करने लगे, या ऐसी हर हरकत धम्म का प्रमाद माना जाता है, अपराध माना जाता है। और किसी भी बौद्ध आदमी ने इसके प्रति सजग रहकर ये धम्म का प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखते हुए फिर सारिपुत्त को भिक्षुओं ने संबोधित किया एक बार। भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल है, धर्म है, द्वेष अकुशल धर्म है। अकुशल के माने हमने पिछली बार देखा है कि जो करने से दुख पैदा होता है अकुशल है, जो करने से परेशानी होती है अकुशल है।
तो अकुशल यानी गलत है, जो हमें दुख में डालता है, परेशानी पैदा करता है। तो क्या लोभ अकुशल है? इसका भी जवाब हमने पाया था कि बिल्कुल लोभ अकुशल है। लोभ के कारण हम बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। हर तरह से अपनी उस चाहत को, अपनी इस लालसा जो है उसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, और उसके तहत ढेर सारे लोगों को कितना सारा दुख भी देते। तो लोभ निश्चय ही अकुशल है। और द्वेष की बात तो कहना ही क्या, जैसे क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, बैर मन में जगता है, बस तुरंत हम अपने शांति गंवा देते हैं और हम स्वयं उद्दीपित होते हैं और लोगों को दुख देने में लगते हैं। ये आम बातें हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो सारिपुत्र ने फिर उनसे कहा, इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। अब यहाँ एक मुद्दे की बात कही गई है कि ये शांति, ये निर्वाण, ये ज्ञान सब कुछ सर्वोच्च है, इससे बढ़कर कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। तो इस तरफ हमें कैसे जाना होता है? कौन सी रीति, कौन सा आचरण हमें उस तक ले जाता है? वो है मध्यम मार्ग का आचरण। कौन सा है मध्यम मार्ग? तो बुद्ध ने वही बताया कि आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, यानी अपने सही पहचान करनी चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है, ये भी ठीक से समझना है, और कुशल का ही चयन करते हुए आगे बढ़ना है। ये सोच से संबंध रखता है, दिमाग से संबंध रखने वाली बात है। सोचना ही छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। वो आदमी जीवन में कुछ भी तरक्की नहीं कर सकता और निश्चय ही सुख नहीं पा सकता। सुख पाना उसके लिए असंभव है, क्योंकि सुख की तरफ जाने को जो रास्ता है उसकी तरफ उसने पीठ फेर दी है, वो पीछे मुड़ गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी रास्ता ही उसने छोड़ दिया। अगर रास्ता ही छोड़ दिया तो जिस शांति की तरफ वो रास्ता ले जा रहा है, आप वहां तो कैसे पहुंचोगे? दिल्ली जाना चाहते हैं तो उत्तर की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप दक्षिण की तरफ आगे बढ़े तो मद्रास जाकर पहुंचोगे। और ये अक्सर हर आदमी के साथ होता है। जो बुद्ध को नकारता है, बुद्ध का विरोध करता है, उसको अपनाने की कोशिश नहीं करता, वो हर आदमी इस तरह से रास्ता चूक गया है, भटक गया है, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं होगा। और उसका दूसरा प्रमाण भी हम देखते हैं कि सभी धर्म कहते अभी तो मिलने वाला नहीं है, सभी धर्म कहते अभी तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये आदमी तब भी अक्ल नहीं सीखता। अरे ये कहते अभी मिलने वाला नहीं है, तो कम से कम कहीं मिलने की संभावना है या नहीं वो तो देखे, ये भी अक्ल हो, अमल में नहीं लाता। आप समझ रहे इस बात को? इतना आदमी अपने दिमाग से कमजोर हो जाता है और अज्ञान की श्रृंखला में पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। ये समझना जरूरी है, तब हम बुद्ध को समझेंगे, बुद्ध के मार्ग को समझेंगे कि दिमाग का प्रयोग करना है। आंखों से जो सही दिखाई देता है उसको ही मानना है। मंदिरों में जाते हैं, उनको देवता मानते हैं, बड़े साक्षात्कारी, बड़े सामर्थ्यशाली, हमारे सब दुखों को नष्ट कर देते हैं और सुख ही सुख हमको दे देते हैं। ये मान्यता सारा सार गलत है कि वहां पत्थरों के अलावा है क्या? ये भौतिक चीजें हैं, धातु हैं, निर्जीव हैं, संवेदनशील हैं, कोई भी शक्ति उसमें नहीं है, फिर भी उसके सामने हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और अपना पूरा भविष्य उन पर सौंप देते हैं। ये कितना ज्ञान है, कितनी कमजोरी है। इस कमजोरी को समझना बहुत आवश्यक है, और इसलिए सम्यक दृष्टि का पाना, उसको अपनाना बहुत मायने रखता है। फिर
सच्चाई को तो मान लिया, सुख की तरफ बढ़ना है। ये सुख इस तरह से अष्टांग मार्ग से यानी बुद्ध की शिक्षा से प्राप्त होता है। तो फिर निश्चय करना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही है, किसी हालत में प्रतिज्ञाबद्ध होना है। इसके बगैर करने लायक दूसरी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसी को ही अपनाऊंगा और प्रत्यक्षात लाने की कोशिश करूंगा। संकल्प, इसको अष्टांगिक मार्ग में दूसरा अंग कहा है संकल्प, प्रतिज्ञा, निश्चय, दृढ़ निश्चय करेंगे ही। और जब तक इस तरह का दृढ़ निश्चय नहीं किया जाता तब तक वो आदमी बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चल नहीं सकता, और व्यावहारिक अर्थ से वो बौद्ध नहीं कहलाया जा सकता। जो बगैर इसके बारे में कुछ भी न किए खुद को बौद्ध कहलाते हैं, सारा गलत लोग हैं, पूरी तरह से अज्ञान में है। उनको बौद्ध कहलाने से भी लाभ नहीं और बौद्ध नहीं है ऐसा कहने से भी लाभ नहीं। वो तो भटक चुके हैं, गलत रास्ते पर पहले से ही चल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो इसलिए बुद्ध धर्म में दीक्षा का बड़ा महत्व है। धम्म दीक्षा लेनी पड़ती है, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ये प्रतिज्ञा न करते हुए आप बुद्ध के वारिस नहीं बन सकते, उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा को ही आपने अपनाया नहीं, जो उन्होंने दिया आपने लिया ही नहीं, तो आप उसके वारिस कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो धम्म दीक्षा लेना कितना महत्वपूर्ण है, ये है, इससे हम समझ सकते हैं। तो सम्यक संकल्प ही है जो धम्म दीक्षा के माध्यम से हम प्रकट करते हैं, घोषित करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस पर अमल करने की। जो मार्ग बतलाया है अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग, उस पर अमल करने की कोशिश शुरू होती है, प्रयास शुरू होते हैं। कैसे? तो सर्वप्रथम अपने वाणी को हम अपने नियंत्रण में करते हैं, अपने अधिकार में करते हैं। वाणी से शुरुआत होती है, जिसको कहा है सम्यक वाचा। तो वाणी बहुत माने रखते हैं कि बहुत सारा दुख जो है वाणी के कारण हर दिन के जीवन में उत्पन्न होता है, और उसके 4 कारण हैं वाणी दुख कैसे पैदा करती है। पहली बात तो झूठ है। हम सब अनुभव कर चुके हैं कि झूठ के कारण कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है। इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। झूठ हरदम आदमी के दुख का कारण रहा है, हरदम। तो झूठ नहीं कहना चाहिए कि हमने सबने अनुभव कर लिया है आज तक कि झूठ कहने से दुख होता है। कौन है दुनिया में ऐसा आदमी जो ये कह रहा है कि नहीं झूठ बोलने से भी कल्याण हो जाता है? है कोई? पूरे मनुष्य जाति में आपको कहीं पर भी आदमी नहीं मिलेगा, चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, वो ये कहें कि झूठ बोलने से कल्याण हो जाता है। असंभव, नहीं हो सकता। तो सच की तारीफ तो हमें करनी चाहिए, उसका स्वीकार तो करना ही चाहिए। अपनी वाणी को इस तरह से हमें अपनाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। झूठ नहीं बोलेंगे, कठोर वचन नहीं कहेंगे, यानी गाली देना है, किसी को अपमानित करना है, किसी को उपेक्षित करना है, तो झूठ वचन से भी आदमी ही दुख महसूस करता है। फिर हम चुगलखोर बनते हैं, चुगली करते हैं। हम समझते हैं, पूरा पूरा जानते हैं, चुगली करने से दुख पैदा होता है, चुगली करने से उस आदमी का नुकसान हो जाता है। हमको मालूम है, जानबूझकर हम चुगली करते हैं, जानबूझकर, मतलब हम जानबूझकर दुख निर्माण करने की कोशिश करते हैं। बुद्ध का कहना इधर कम से कम रुक जाओ,
क्या पड़ा है तुम्हें ये सब उद्योग करने का? दुख क्यों पैदा कर रहे हो? अपने तक सीमित रहो। औरों में झगड़ा लगाने की बात करना ये कोई मायने नहीं रखता, उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। दो आदमी बिगड़ गए, एक आपस में झगड़ा करते रहे, तो क्या तुम्हें सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारे वाणी को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ये तीसरी बात है, चुगलखोर नहीं बनना है। और चौथी बात है, फालतू बातें नहीं करनी है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी हो जाती है और हमारी शक्ति की भी बर्बादी हो जाती है। तो हम अब समय गंवाते हैं, अपनी शक्ति गंवाते हैं, नुकसान तो होता ही है। तो क्यों फिजूल बातों में हम अपनी इतनी बड़ी ताकत खर्च करें? ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से वाणी से संपर्क करना बहुत जरूरी है। और धम्म मार्ग पर चलने के लिए प्रत्यक्षात हर दिन पहली बात करनी होती है वाणी का संयम, यानी सम्मा वाचा। कर तो सकते हैं हर लम्हा, कोई ऐसी ताकत नहीं हमको रोके ये करने से। है कोई ताकत? दुनिया में कोई ताकत नहीं है हमारी वाचा पर नियंत्रण करने वाली, हमारी वाचा का शासन करने वाली। वो पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में है। हम ही उसका प्रयोग कर सकते हैं और कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो अपनी पूरी पर ये मालकियत है वाणी पर हमारी, और ये मालकियत होने के बावजूद भी हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो क्या हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं? हम तो नीरे मूर्ख बन गए। अपने बस की बात है उसका हम दुरुपयोग करके हमारे लिए दुख निर्माण करते हैं, औरों के लिए भी दुख निर्माण करते हैं। ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये तो मूर्खता का व्यवहार है। इसको समझना बहुत जरूरी है। और फिर आगे कहा है कि सम्यक कर्मांत, कर्म भी ऐसा करें जिससे दुख पैदा न हो, जिसके बारे में हमने पिछली बार बारीकी से देखा है कि हम शरीर से कर्म करते, दुष्कर्म करते हैं, वाणी से दुष्कर्म करते हैं, मन से भी दुष्कर्म करते हैं और उसके कारण अपने लिए औरों के लिए भी दुख निर्माण करते हैं। तो कर्म सही करना चाहिए। फिर हम जीने के लिए तो हर आदमी कुछ ना कुछ कष्ट करता है, कुछ ना कुछ काम करता है जीने के लिए, आजीविका जिसे हम कहते हैं। तो इसी में भी हमने ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जीने के लिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे औरों को दुख पहुंचे। हिंसा नहीं करनी चाहिए, विष जैसी विषैली चीजें नहीं बेचनी चाहिए, मदिरा वगैरह होती हैं, शराब होती हैं, ऐसी नशीली चीजें नहीं बेचनी चाहिए। ये बेचकर कमाना और अपना जीवन जीना ये गलत है, क्योंकि उन चीज़ों के कारण ढेर सारे लोगों के जीवन बर्बाद होते हैं, दुखी दुख पैदा होता है उनके जीवन में। तो उनको दुखी करते हुए हम सुख पाने की कोशिश करते तो गलत है। तो इससे से आजीविका हमारी सही होनी चाहिए, किसी के प्राण लेकर ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना करना हो, किसी को लूट करना हो। और फिर सम्यक व्यायाम है, मन की एक साधना है, मन को हमें लगाम लगानी है, जिसके बारे में हमने सोचा है। जो सही सोच है उसको कायम रखो। मन का ये व्यायाम है, मन की ये क्या कहते डिसिप्लिन है, शिस्त है। जो मन में है बुरा आ रहा है, बुरा आया है, उसको नष्ट करो। इसको मन में रखने की आवश्यकता नहीं है, उससे परे रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे अच्छा है हम में उसकी रक्षा करे, कायम रखे। और जो अच्छा हमारे मन में अब तक नहीं आया है उसको लाने की कोशिश करे। तो इस तरह से सम्यक व्यायाम होता है, जो मन का व्यायाम है, चित्त की साधना है। और फिर स्मृति है, अखंड जागरूकता है,
सावधानता है। हर कृत्य, हर कर्म, हर बात हम सजगता से करें, सोच समझ कर करें। और सोच समझ कौन सी? दुख ना हो निर्माण, इससे सुखी निर्माण होना चाहिए। इस बात को, इस सत्य को मद्देनजर रखते हुए ही हमें जीवन में व्यवहार करना चाहिए, जीवन चलाना चाहिए। और अंततः है मन की साधना, जिसको समाधि कहते हैं। इस समाधि के माध्यम से हम अपने मन में छिपे हुए जो दुर्गुण हैं, जो बीज हैं, जो विषैली चीज़ें हैं, लोभ हैं, द्वेष हैं, अन्य सभी बुरी धारणाएं जिसको लेकर दुख पैदा होता है, इनको मिटाने की कोशिश करते हैं। मन को एकाग्र करते हैं, बलिष्ठ करते हैं, बड़ा मजबूत करते हैं, और मन के माध्यम से ही अपने मन को हम शुद्ध करते हैं। तो मन को शुद्ध करने का दूसरा उपाय नहीं है, अपना ही मन है, उसका ही इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है मन को शुद्ध करने के लिए। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है, लेकिन ये ध्यान के माध्यम से हो जाती है। तो इस तरह से करने से बुद्ध ने दावा किया है कि आप सुख पा सकते हैं अभी अभी जीते जी। तो हाँ भिक्षु, क्रोध कुशल हैं, पटी यानी द्वेष कुशल हैं, ईर्ष्या और मात्सर्य कुशल हैं, कंजूसपन और लालच कुशल हैं, ढोंग ठगी और उद्धतपना कुशल हैं, अभिमान कुशल हैं, तथा प्रमाद अकुशल हैं। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग हैं, जो आग देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, तथा शांति, प्रज्ञा और बुद्धि को ओर ले जाने वाला है। इसलिए अष्टांगिक मार्ग का पालन ही और उसकी परिपूर्ति ही निर्वाण कहलाती है, क्योंकि उससे ही वो पूरा सुख हम प्राप्त करते हैं। तो अष्टांग मार्ग के खिलाफ बर्ताव करते करते हम दुख को निर्माण करते हैं, खिलाफ। लेकिन उसके अनुसार बर्ताव करने से ये बुराइयां नष्ट हो जाती है, बिल्कुल मन से, जड़ से, और दुख निर्माण होने का जो मामला है, प्रक्रिया है, खत्म हो जाती है। मन ही दुख निर्माण करता है, गलत व्यवहार से करता है। ये गलत व्यवहार हमने बदल दिए, सही व्यवहार करने लगे, मन का सही इस्तेमाल करने लगे, तो दुख का निर्माण होना बंद हो जाता है। दुख का निर्माण होना ही बंद हो गया तो हम पूरी तरह से सुखपूर्वक जी सकते हैं। इतनी आसान बात है, इतनी सरल बात कही है यहाँ पर। निर्वाण को पाना इतना आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या है निर्वाण का मूल? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण किस लिए है? तो बुद्ध कहते हैं, एक राध भिक्षु था, उसने बुद्ध से पूछा कि निर्वाण किस लिए है? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। यानी हमारा लोभ है, हमारी तृष्णा है, और हमारा क्रोध है, बैर है, हाँ, इससे मुक्त होने से तुरंत हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाता है, तुरंत। ये जो विष है, विष हट गया तो जिंदगी लौट आई, हम जिंदा रह सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। लेकिन जब तक विष है तो उसका दुष्प्रभाव हम टाल नहीं सकते। विष है दुख निर्माण करने वाला, और उससे मुक्त होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो राध और आगे पूछता है, लेकिन भगवान निर्वाण का उद्देश्य क्या है? क्यों चाहिए निर्वाण? क्यों चाहिए? तो बुद्ध कहते हैं, श्रेष्ठ जीवन निर्वाणाश्रित हैं, निर्वाण ही लक्ष्य हैं, निर्वाण ही उद्देश्य है। श्रेष्ठ जीवन के माने सुखदायी जीवन। मनुष्य पूरा पूरा सुख पाना चाहता है, सुख पाने के लिए निर्वाण आवश्यक है।
सुख पाने का जो कार्य है वो निर्वाण से सिद्ध होता है। सुख निर्वाण पर आश्रित है। आपने निर्वाण को पा लिया, सुख प्राप्त पा लिया। और चूंकि अब सुख के लिए जीते हैं तो वही तुम्हारा उद्देश्य है, वही तुम्हारा ध्येय है और दूसरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से निर्वाण की जो व्याख्या बुद्ध ने की है बहुत मायने रखती है। एक बार वो जेतवन आराम में थे और अनाथ पिंडक उनके पास थे। तब उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया, अनाथ पिंडक को नहीं। भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? 5 बंधन है, आदमी को पीछे खींचते हैं, नीचे ले जाते हैं। और ये भी सब मन के माध्यम है। ये बंधन ऊपर ऊपर ही दिखाई देने वाले बंधन नहीं है, मन के बंधन है। मन ने निर्माण किए हैं और हम उसको पकड़ कर रखते हैं और इसलिए हम उस मन के निर्माण बंधन में बंध जाते हैं। इसको वो मन का बंधन कहा है। तो इतना पूछने पर एक स्थविर मालिनी के पुत्र था, उसने बुद्ध को निवेदन किया, भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। तो बुद्ध पूछते हैं, मालूम की पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? और तो वो कहता है, मुझे ध्यान है कि आपने बताया कि छोटे बालों को सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत पर भरोसा रहने की दृष्टि, काम, राग, द्वेष वगैरह ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, ये 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। बुद्ध कहते हैं कि मैं 5 बंधन के लिए बताए गए मानता है? तो मालूम की पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध बालक भी कभी काया अविकसित होती है, उसमें सक्काय दृष्टि कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें भी सक्काय दृष्टि का अंकुर मौजूद है। ये जरा अलग की चर्चा है, मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, यहाँ पढ़ने से दिमाग में नहीं आएगी बात, क्योंकि बड़े संक्षिप्त और साहित्यिक है। तो 5 बंधन कौन से हैं? एक है शारीरिक दृष्टि, जिसको सक्काय दिट्ठी कहा गया है। सक्काय दिट्ठी, हम ऐसा समझते कि हम हैं। हम है यानी क्या है? मेरा शरीर है, मेरा अस्तित्व है, तो ये मैं हूं। ये मैं हर साथ भी जानता है कि मैं हूं। अपने शरीर को मैं मानता है। कुछ लोग शरीर में जो आत्मा होती है उसको मैं मानते हैं कि मैं हूं, मेरी आत्मा है, और फिर मेरे लिए मैं कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। ये भावना होती है तो उसको सत्काय दृष्टि कहा जाता है कि हम अपने ही शारीरिक अस्तित्व में इस तरह से फंस जाते हैं। बुद्ध की बात अलग है कि भाई जिसको तू मैं कहता हूं, ये तो भौतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, जिसका ये संयोग है और उसमें लगातार परिवर्तन होते जाता है। जब तुमने जन्म पाया, मैं कहने लगा, उस वक्त तू जो था क्या मरने के वक्त वही है? बिल्कुल नहीं है। हर दम बदलते जा रहा है, हर दम पर परिवर्तन होते जा रहा है। जिस वक्त जन्म पाया उस वक्त का तू जो स्वयं को तू कहता है वो नहीं है। ये अवस्था खत्म हो गई। अवस्थाएं लगातार बदलती रहती है और उस बदलने पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम्हें बदलना पड़ता, बदलना ही होता है। आज के जो वैज्ञानिक हैं हमको बता रहे हैं
कि मनुष्य के शरीर की हर पेशी 7 वर्षों में पूरी तरह से बदल जाती है। 7 वर्षों में उस आदमी के शरीर की हर पेशी पूरी तरह से बदल जाती है, वही कि वही नहीं रहती। दूसरे शब्द अगर कहा जाए तो हम कह सकते कि हर 7 साल में नया आदमी बन जाता है, उसका नया शरीर बन जाता है, उसका नया मन बन जाता है। तो मैं हूं कहाँ है, मेरा है कहाँ है, ये तो बदल हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं समझते हैं क्योंकि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। धीरे धीरे बदल होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, हम उसको समझ नहीं पाते और फिर उस अवधि में 7 वर्षों की अवधि में वो बदलाव जो पूरा हो जाता है तो हमको समझने का मौका ही नहीं कि हम में कुछ परिवर्तन हुआ है, समझ नहीं सकते, उससे हम बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो ये जो सातत्य है, सतत चलने वाली जो क्रिया है, ये हमको भ्रमित करती है, ये हमको धोखा देती है और हम समझ लगते हैं हाँ मैं तो वही हूँ, दूसरा नहीं हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ये सृष्टि की जो सच्चाई है उसको नकार कर आप सत्य नहीं पहचान सकते, इसको मानो, समझो, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज़ है, इस पर भरोसा मत करो, ये कभी खत्म हो सकती है, बदल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो सृष्टि ही करते रहेगी। तो तुम मेरा शरीर है, ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूँ, ये सब मेरा है, इसको ज़रा ठीक से पहचानो कि ये कुछ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ मेरी मानसिक भावना है जिसको हम मन कहते हैं। और मन चाहता है, मन समझता है, मन विश्वास करता है, तो ये सब मन की बातें हैं और मन कोई ठोस नहीं है। ये जो 4 भौतिक चीजें हैं, पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इससे मिलकर जो शरीर बना है, इसका अंग है मन, वो चेतना शक्ति है। तो इन सब की ये मिलावट है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए है मैं हूँ, मेरा हूँ, अपने इस आत्मा अनुभव में अपने शरीर को ये सब कुछ मानने की चेष्टा मत करे, वो गलत हैं, ये परिवर्तनशील हैं, ये केवल परिवर्तनशील नहीं है लेकिन उस पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल है, हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये सत्काय दृष्टि जो है वो हर मनुष्य में होती है, जन्म से लेकर बचपन में उसका पता नहीं चलता, लेकिन चेतना शक्ति के अंदर वो प्रेरणा होती है, ये समझ होती है। द्वेष बच्चों में हम दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हमको, लेकिन उसके मन के अंदर वो बीज होते हैं। जैसे वो बड़ा होती है चला जाता है, द्वेष भी उसमें बड़ा होती चला जाता है। ढेर सारी बातें आदमी बचपन में सीखता है, मन की इस प्रवृत्ति के कारण सीखता है, गलत और सही, और इसी के कारण दुख पैदा होता है। तो शरीर पर विसंबित न रहे, उस पर भरोसा न करे, ये बदलने वाली चीज़ है, बदलने की उसकी जो आदत है प्राकृतिक, उसका लाभ उठाते हुए हम उस बदलाव को सही ढंग से बदलने में प्रयास करें। ये अलग भूमिका जो है बुद्ध ने सामने रखी है। तो लोग कहते हैं कि अपने शरीर पर इतना भरोसा करते, मैं वगैरह ऐसा करते हुए, तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलती रहती है। ये समझकर वो बदल की नीति को अपनाकर हमें सही ढंग से बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो बदलने की जो प्रक्रिया, जो तत्व है, उसका फायदा उठाना चाहिए। हम तो बदल तो रहे हैं, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हम इस ढंग से परिवर्तन को लाएंगे जिससे सुख की तरफ जा जाए, सुख पाएंगे, ये हमारे हाथ में है। इसलिए ठोस शरीर है वैसे कि वैसा, उस पर भरोसा मत करो, उसमें परिवर्तन पाने की ताकत है और ये लगातार चलती रहती है, उसका फायदा उठाना जरूरी है। तो ये पहली बात कही है, ये बंधन है, समझदारी कमजोर होने की, समझ नहीं पाते हम। फिर दूसरा बंधन उन्होंने कहा
विचिकित्सा, मन में शक होता है, अरे क्या सही है ये बुद्धि की शिक्षा? क्या निर्वाण सही में हो सकता है? क्या हमारे मन की जो ये बुराइयां हैं, ये जो स्वभाव है हमारे, क्या उसमें बदलाव आ सकता है? क्या हम अपनी ईर्ष्या को छोड़ सकते हैं? हमारा द्वेष है, हमारा क्रोध है, क्या उससे निपट सकते हैं? तो आदमी की बड़ी बड़ी शंकाएं होती निर्माण होती है, ये कैसे संभव है? कोई उपाय तो नहीं है। तो बुद्ध ने इस बात को सामने रखा है कि ये संभव है। इसी प्रकार से शिक्षा उन्होंने दी है। तो बुद्ध ने जो सिखाया है उसका उपयोग करते हुए हम अपनी जो मानसिकता है उसमें इस तरह से सुधार कर सकते हैं। इस पर तो भरोसा रखो, इसका तो फायदा उठाओ। लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते, नहीं बुद्ध धर्म को तो हमको पसंद है, बुद्ध की शिक्षा, लेकिन बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना लेकिन आत्मा को नहीं माना, हम कैसा भरोसा करेंगे? अरे तो भाई दूसरा सवाल हो गया। ये पहला सवाल तो पहले ध्यान में लो कि मुझ में परिवर्तन लाना है, अच्छा परिवर्तन लाना है, ये जरूरी है या ये दूसरी बात समझना जरूरी है? कौन सी जरूरत है? और ये दूसरी बात समझ में भी आए तो फायदा क्या है? परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करने की जो शिक्षा है उसको पहले अपनाओ। फिजूल की ऐसी बातें करने में और उनका बहाना बनाकर हाँ हम बुद्ध को नहीं मानेंगे, उसकी शिक्षा पर नहीं चलेंगे, ये कहना केवल मूर्खता है। अब समझ रहे इस बात को? तो इतनी सारी जो शंकाएं हमारे मन में आती हैं, संशय पैदा होता है बुद्ध के बारे में, उनके धम्म के बारे में, कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर हम आशंकित हो जाते हैं, ये कोई ठीक बात नहीं। इन आशंकाओं को समझे ठीक, ये केवल आशंकाएं हैं और हमारी उतनी भी ऊंचाई नहीं है कि हम सब बातों को जानें। धीरे धीरे हम जैसी ऊंचाई बढ़ाती जाएंगे, समझ बढ़ाती जाएंगे, धीरे धीरे जो अज्ञात बातें हैं वो भी हमें मालूम होगी, समझ में आएगी। अभी पहली कक्षा में भी हमारा मैट्रिक का स्टडी होना चाहिए, सवाल छूटना चाहिए, ये संभव है? तो आप पहली कक्षा में और पूछते हैं ये पुनर्जन्म बुद्ध ने कैसे सिखाया? अरे पहली कक्षा का सवाल नहीं है वो मैट्रिक की कक्षा का सवाल है। तो उस तक तो तुम्हें पहुंचना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के माने क्या है? तुम्हारी दिमाग की ताकत तो बढ़नी चाहिए ना, तुम्हारी समझ तो बढ़नी चाहिए ना। समझ तो बढ़ नहीं रही है और खाम का ऐसे सवाल उठा कर कहते हैं हम बुद्ध को नहीं मानेंगे। मूर्खता है और कुछ नहीं। कुछ समझ रहे हैं आप? तो ऐसे प्रश्नों में उलझ जाना ये बड़ी नुकसानदेही बात है। तो ये मन के बंधन है, शंकाएं। और फिर लोग कहते हैं कि नहीं और कुछ करने की क्या जरूरत है, मन की तरफ ध्यान देने की क्या जरूरत है, बस कर्मकांड करते रहो, क्रियाकर्म करते रहो, उससे हो जाएगा। क्रियाकर्म से कुछ नहीं होता। क्रियाकर्म तो बाहरी बातें हैं। मन में परिवर्तन कैसे होगा? मन पर असर क्या होगा? क्रियाकर्म से कुछ नहीं चलता। कितने भी आप नाम का जप करते रहें जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। कितने भी भूखे रहें, जिसको उपवास कहते हैं, चाहे कितना भी भूखे रहो, मन बिगड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा, फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा आपका जो शरीर है वो भी कमजोर हो जाएगा। ये तो है ना हकीकत कि ऊपर ऊपर की बातें जो इसका कोई मूल्य नहीं है। तीर्थ यात्रा में जाएंगे, अरे तो भाई सफर हो गया, गंगा के पानी में नहाएंगे, कहेंगे कि पूरा पाप जो है निकल गया। अरे उस पानी के अंदर डूबते हुए भी तुम्हारे मन में पाप हैं, बाहर निकलने के बाद भी तुम्हारे मन में पाप है, कहाँ की शुद्धि मिली? सिर्फ हो सकता है कि शरीर का थोड़ा सा मैल निकल जाए, लेकिन पानी का काम नहीं मन को धोना, और मन धोने की चीज भी नहीं है।
इसका पता ही नहीं है। कैसे धोओगे, कौन सी साबुन इस्तेमाल करोगे? ये केवल मूर्खता है। और लोग इस पर विश्वास करते हैं कि नहाने से, गंगा में स्नान करने से हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। कभी नहीं, ये केवल धोखा है और इस धोखे आदमी फंस जाता है। और ऐसे ही कर्म कांड में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, पूरी जिंदगी। तो कर्म कांड पर विश्वास न करें, ये मन के बंधन है। मन को ये कमजोर करते हैं और लगभग निष्क्रिय कर देते हैं। मन की कोई ताकत ही रहती नहीं आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की। इससे पूरी तरह से निपट जाओ। और हम लोग तो ऐसे करते हैं, याद देखते हैं हम धम्म रैली निकालते हैं लोग। एक उदाहरण के तौर पर रैली के माने क्या है? ये भिक्षु भी बनाते हैं, श्राम्यर बनाते हैं, उनको ऐसे चिवर दान देते हैं और कहते हैं बस दिन भर एक काम ही करते रहना, सुबह से शाम तक घूमते रहना, इस विहार से उस विहार में, उस विहार से विहार। अरे कर्मकांड हो गया। इस रैली का कोई मतलब नहीं है। उस आदमी के दिमाग पर कोई असर नहीं होता, उसको कुछ अकल नहीं आती, ना उसका लोभ टूटता है, न उसका बैर जो है कमजोर होता है, न उसमें मानसिकता में कोई सुधार होता है। वो वैसे की वैसे रहता है। आप समझ रहे बात को? ये केवल सॉन्ग कर रहे हो, ये को तमाशा कर रहे हो और उसे कहते हो कि धर्माचरण है, धम्म का काम कर रहे हैं। ये तो सारा झूठ है, केवल कर्मकांड है और उसके कुछ नहीं। तीन बातों को हमें समझना चाहिए। लेकिन उनकी देखा देखी, अरे इतने सारे लोग हैं, इतना अच्छा दिखाई देता है, तो हम भी झंडा उठाते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं, चलने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? ये संसर्ग हमको भी होता है, हम भी उलझ जाते हैं और जो करेंगे वैसे करने लगते हैं। ये आदमी का अज्ञान है और इससे ऊपर उठना जरूरी है। कर्मकांड को कर्मकांड ही समझो, ये अपने मानसिक सुधार का कोई उपाय नहीं है। ये तीसरी बात बुद्ध ने कही है। और फिर चौथी बात कही है, कामराग, इच्छा शक्ति, चाहत, जिसको हम तृष्णा कहते हैं। हम ये चाहत रखते हैं, वो चाहत रखते हैं, तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसको पहचानते भी नहीं और उसमें कोई बदलाव लाने की भी कोशिश नहीं करते। ये बंधन है हमको मजबूत से पकड़ कर रखने वाला, और इसलिए प्रगति नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर पूरी तरह से चिपके रहते हैं। तो विहार में जाना है, मेडिटेशन करना है, तो हमारी चाहत, इच्छा होती है, नहीं अभी तो ये घर घर की कहानी चल रही है टीवी पर। चाहत क्या है? मुझे तो घर घर की कहानी देखनी है। ये मेडिटेशन वगैरह, इसमें कोई दम नहीं है। समझ रहे? कहाँ अटक गया? अपनी तृष्णा में। केवल एक सीरियल देखने की तृष्णा उसको पकड़ लेती है, और जो उसमें मन में परिवर्तन लाने का इतना बड़ा काम करने का अवसर आया है विहार में जाकर, वो खो देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सुबह 6 बजे मेडिटेशन के लिए जाना है विहार में, या सुबह उठकर घर में मेडिटेशन करना है, नहीं तो आलस होता है ना। रात को बहुत देर तक जागते रहे, फिर सुबह उठने का कोई मौका ही नहीं मिला, इच्छा ही नहीं हुई, उठते नहीं। ये भाई तुम हो खुद के मालिक, समय तुम्हारा है, दिन भर की चारी का बर्ताव तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में है, और कोई कंट्रोल करने वाला है? कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे मन की जो कमजोरियां है वो उनको पीछे खींचती हैं और जकड़ कर रखते हैं उसी अवस्था में, इसलिए उसको बंधन कहा है। और ये मानसिक बंधन से मुक्त होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर द्वेष है, ईर्ष्या है। पता नहीं ईर्ष्या करने से हमारा कौन सा लाभ होता है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता, ईर्ष्या करते रहता है।
द्वेष करते रहता है, नफरत करते रहता है, उससे मेरी नहीं पड़ती, मैं नहीं जाऊंगा। एक विहार में मैंने देखा, एक गुट था, दूसरा गुट था। ये तो हमारी हकीकत है, कहीं पर भी जाओ किसी बस्ते में, विहार में तो गुट होते ही हैं। तो एक गुट के लोग मुझे में से, भंते जी आपको मालूम है ये सब विहार जो है ना हमने निर्माण किया, हम उसके निर्माता हैं, इतने वर्षों तक हमने प्रयास किया और निर्माण किया, और उसी विहार को मैं तो 10 साल से इस्तेमाल कर रहा था मैं। और ये आदमी 10 साल के बाद मुझे कहता है कि इसका निर्माण हमने किया। मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने निर्माण किया, बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ, तुमको मैंने एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा, और तुम रहते हो तो बिल्कुल बगल में, ऐसा कैसे? तो उसने क्या कहा होगा, नहीं भंती जी बात दरअसल ये है, हमने निर्माण किया, फिर वो कमेटी जो है ना बदल गई, तो हमने पूरा कमेटी की तरफ सौंप दिया और बाजू में हट गए। ये क्या अक्ल की बात है? विहार निर्माण किया, उस दूसरे कमेटी के लिए निर्माण किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। लेकिन लोग समझते नहीं, ये नफरत है ना, ये दूसरी कमेटी आ गई तो हमारी नफरत है, हमारा विरोध है, इसलिए विहार हमारे काम की बात है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, तो समझता है, लेकिन नफरत हमको रोक देती है। तो ये मानसिक बंधन जो है आदमी को अच्छा करने से रोक देती है। तो इनका खात्मा करना जरूरी है, और इसलिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना जरूरी होता है। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए। अगर इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं? हम बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं, बड़े पंडित कहलाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये तो बड़ी समस्या है ना, क्यों नहीं आ रही है? इसके जो अनेक कारण होते हैं, उसमें से ये 5 मानसिक कारण भी होते हैं कि लोग अपनी ही मानसिक कमजोरी के कारण जो भलाई है, जो अच्छाई है, उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। और इन बंधनों को पहचानना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, उनको कमजोर करना पड़ता है, तब कहीं हम मुक्त होते हैं अपना विकास करने के लिए, तब तक वो संभव नहीं होता। इसलिए मेडिटेशन की भी जरूरत होती है, ध्यान साधना की भी जरूरत होती है। जैसे आप ध्यान साधना करने लगते हैं तो ये बंधन आपको समझ में आते हैं, अरे ये बंधन है, ये भी बन सकता है, मैं क्यों नहीं जाना चाहता, नफरत है मेरे बन गए, क्योंकि उस आदमी से मेरी पट्टी नहीं है, वो वहाँ पर आएगा तो मैं नहीं जाना चाहता। अरे उसका आने का और तेरे जाने का क्या संबंध है? तू धम्म का आचरण करने के लिए जा रहा है, धम्म के काम के लिए जा रहा है, वो भी आएगा तो तुझे क्या दिक्कत है कुछ दिक्कत? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हमारा मन तुरंत टर्न लेता है, बैर पैदा होता है, ये मन का बंधन हमारे मन में पैदा हुआ, हमको खींचकर पीछे हटाता है। आप समझ रहे? तो ये मानसिक कमजोरियां जो हैं बंधन के तौर पर काम करती है, बड़ी सामर्थ्यशाली होती है, और उनसे मुकाबला करना पड़ता है। तो इसलिए साधना करना जरूरी है। अगर साधना नहीं की तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आगे कहा है कि इस प्रकार है मालूम के पुत्र, अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं होता, बचपन में, तब शील व्रत पर नहीं, ये बात अलग है थोड़ी सी। तो इस तरह से अपने जो मानसिक दोष हैं, कमजोरियां हैं, मन की अवस्थाएं हैं, जो हमको सही आचरण करने से पीछे खींचती हैं, उसके बारे में सचेत होना जरूरी है। और ये तब संभव है, आगे बुद्ध ने कहा है, कि हमारी सम्यक दृष्टि हो।
सही समझने की, जानने की शक्ति हम में हो। और ये शक्ति कब आती है? जब अपना मन ये समझने लगता है। क्या समझने लगता है? मन ही सब कुछ है, मन अपने पास अभी है, हम जीवित हैं, मन का प्रयोग कर सकते हैं और अभी हमारी स्वयं की प्रगति करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। यह हकीकत है, ये समझते हैं। लेकिन इससे हमें कौन रोकता है? हमें रोकते हैं दूसरे अन्य विचार, दूसरी सोच हमको रोकती हैं। एक सोच आती है मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता। क्या मरने के बाद दोबारा जन्म होता है या मरने के बाद नहीं होता है? अरे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? अभी की सोचो, अभी तुम्हें सुख पाना है। अभी सुख पाया तो आगे मिलेगा या नहीं उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगला जन्म हो या न हो कुछ फर्क पड़ता है? बात तो अभी की है, कल की नहीं है। लेकिन ऐसे विचार में लोग विचार में पड़ जाते हैं लोग और गुमराह होते हैं। फिर सोचते हैं नहीं तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, याचना ही करनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होता। और ईश्वर के बगैर है क्या दुनिया में? वो तो सब कुछ है और उसको नहीं माने कैसे चलेगा? आदमी वहां फंस गया। भाई उसको मानने से तुम्हारा क्या फायदा है? कितना भी मानो, उसके नाम से कितना भी कुछ करो, नाम जपते रहो रात दिन, कुछ फायदा होने वाला नहीं। मन में बदलाव नहीं आएगा, अच्छा या निर्माण नहीं होगी और सुख की तरफ आपका आगे बढ़ना भी संभव नहीं होगा। तो ऐसे फिजूल बातें में लोग गुमराह हो जाते हैं। ईश्वर श्रद्धा रखनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर कभी कुछ लोग कहते कि नहीं ये धर्म का आचरण करना है, धर्म का शुद्ध होना जरूरी है। क्या शुद्ध होना जरूरी है? ब्राह्मणों ने उसका बहुत ढिंडोरा पिटाया है। शुद्ध होना जरूरी है, नहाना जरूरी है। कोई सभी धर्म का काम करने तो नहाना जरूरी है। तो कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं बंते जी सुबह तो मेडिटेशन करना है और इतनी सुबह सुबह नहाना तो जरा मुश्किल होता है, लेकिन नहाने बगैर मेडिटेशन कैसे करेंगे? ये मूर्खता है। तो उनको कहना पड़ता है भाई मेडिटेशन तो मन का मामला है, शरीर का मामला नहीं है। उसको साफ रखो न रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, लोग इसमें लटक जाते हैं। कभी कभी शिविर लेते तो वहां पर भी देखते हैं जिनको आदत नहीं सुबह उठने की, नहाने की, वो सुबह 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं। अरे भाई क्यों नहा रहे हो? नहीं तो अभी कार्यक्रम शुरू होगा ना धर्म का। इस तरह से मूर्खता आज भी लोग करते हैं। तो ये ऊपर की जो बातें हैं। फिर भोजन कौन सा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसमें भी आदमी लटक जाता है। ये चिंता की बातें नहीं है, ये रोजमर्रा का व्यवहार है। ऐसे वैसे हम निपट लेते हैं, लेकिन आचरण में ये बाधाएं नहीं आनी चाहिए। आदमी पवित्र होता है भोजन से नहीं, आदमी पवित्र होता है अपने किए कराने से। किए कराने पर जोर देना जरूरी है, ये बुद्ध की बात है। भोजन की बात छोड़ दीजिए, नहाने धोने की बात छोड़ दीजिए, बाहर से ऊपर ऊपर कुछ कर्मकांड करने की बात छोड़ दीजिए। बस तुम हो, तुम्हारा मन हो, मन से संबंधित है, जब चाहे तब करो। ना वक्त की पाबंदी है, ना कोई व्यवस्था की जरूरत है, ना कुछ अन्य कर्मकांड करने की आवश्यकता है। तुम्हारा होना आवश्यक है, करने की इच्छा होना आवश्यक है। तो बस बैठ जाइए, करने में लग जाइए। कि मन भी तुम्हारा है, तन भी तुम्हारा है, समय भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, और क्या चाहिए? तो इस तरह से अन्य बातों में मनुष्य बह जाता है और इसलिए उसका विकास नहीं होता। तो ये भी बंधन है, व्यावहारिक बंधन, मान्यताएं। तो इन मान्यताओं को भी हमें
सही ढंग से समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो काम नहीं होगा। तो निर्वाण पाना संभव है, अभी जीवन में उसको पा सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक शुद्धि और इसकी जो प्रक्रिया है शुद्ध करने की, लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ढेर सारे विकार हैं, ये तो हमारे मन में है, हम उसको नष्ट कर सकते हैं, कम से कम दबा सकते हैं, और उसके अधीन होकर कुछ करने का, कर्म करने का हम टाल सकते हैं, अपने हाथ में, अपने कब्जे में। तो निर्वाण पाना कोई कठिन बात नहीं है, हर आदमी के बस की बात है, बशर्ते वो हो संकल्प करे, निर्णय करे, प्रतिज्ञा करे कि मुझे इस रास्ते से जाना है और बुद्ध की शिक्षा पर पूरी तरह से अमल करना है, सम्यक दृष्टि को पाना है। बस सम्यक दृष्टि को पा लिया तो निर्वाण हासिल कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि को नहीं पाया तो पता नहीं, कहीं पर भी ऐसे गायब हो जाएंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बस आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, यहीं पर रुकेंगे। जय हिंद।